नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को चौक एंड डस्टर फिल्म की समीक्षा करने जा रही हूँ। फिल्म के निर्देशक है जयंत गिलाट। इसमें मुख्य कलाकार है शबाना आजमी, जूही चावला, दिव्या दत्ता, गिरीश कार्नाड, जैकी श्रॉफ। रिलीज वर्ष है मूवी का 2016। मूवी की मूल भाषा है हिंदी। चौक एंड डस्टर फिल्म एक ऐसे विषय पर केंद्रित है जो समाज के हर वर्ग को छूता है, शिक्षा और उसमें शिक्षकों की भूमिका। इस फिल्म को देखकर दर्शकों को यह सोचने का अवसर मिलता है कि समाज में शिक्षक को जो स्थान मिलना चाहिए वह क्या वास्तव में मिल रहा है। इस फिल्म के माध्यम से निर्देशक ने शिक्षा के व्यवसायीकरण और शिक्षक की उपेक्षा को दर्शाया है। फिल्म की कहानी मुंबई के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। यह स्कूल पहले एक आदर्श विद्यालय था। यह शिक्षा को एक मिशन की तरह लिया जाता था, लेकिन जब स्कूल का प्रशासन बदलता है और कमर्शियल सोच हावी हो जाती है, तब वह काम करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की स्थिति बदलने लगती है। कहानी दो मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। विद्या, जो शबाना आजमी जी है, और ज्योति, जूही चावला जी है। विद्या एक वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षिका है जो गणित पढ़ाती है। वे न केवल अपने विषय में निपुण है बल्कि विद्यार्थियों को सच्चे मार्ग पर लाने की प्रेरणा भी देती है। ज्योति भी एक समर्पित शिक्षिका है जो विज्ञान पढ़ाती है और विद्यार्थियों को उनका गहरा संबंध है। जब कामिनी गुप्ता, दिव्या दत्ता जी है, को स्कूल की प्रिंसिपल बनाया जाता है, तब स्कूल का माहौल बदल जाता है। वह शिक्षा को व्यापार की दृष्टि से देखती है और शिक्षकों की वरिष्ठता या समर्पण को कोई महत्व नहीं देती। पुराने शिक्षकों को हटाकर नई और कम वेतन वाले शिक्षिकाओं को नियुक्त करना, स्कूल में अनावश्यक खर्चों को कम करने की आड़ में सम्मानित शिक्षकों को अपमानित करना, यह सब फिल्म में दिखाया गया है। विद्या जी को एक दिन दिल का दौरा पड़ता है। इस अवस्था में भी उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। इससे आहत होकर ज्योति शिक्षकों को सम्मान की लड़ाई लड़ने की निर्णय लेती है। अंत में वह एक टेलीविजन क्विज शो में भाग लेकर न केवल विद्या जी का सम्मान वापस लाती है बल्कि पूरे समाज को यह संदेश देती है कि शिक्षक केवल नौकरी करने वाले लोग नहीं बल्कि समाज के निर्माता होते हैं। मुख्य पात्रों का विश्लेषण करेंगे। पहले विद्या, शबाना आजमी जी ने अच्छे ढंग से इस पात्र को निभाया है। विद्या का चरित्र एक आदर्श शिक्षिका का प्रतीक है। वे समर्पण, अनुशासन और सहानुभूति का अनुभूत है। विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ वे जीवन के मूल्यों की शिक्षा भी देती है। शबाना आजमी ने इस किरदार को गहराई से निभाया है। उनकी संवाद अदायगी तथा हाव भाव अत्यंत प्रभावशाली है। दूसरा पात्र ज्योति है, जूही चावला जी ने निभाया है। ज्योति एक उत्साही, जिंदादिली और निडर शिक्षिका है। वे विद्यार्थियों की जरूरतों और भावनाओं को समझती है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरती। जूही चावला ने इस किरदार में अपने अभिनय से नई जान डाल दी है। कामिनी गुप्ता का पात्र दिव्या दत्ता ने निभाया है। कामिनी उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं। उनका किरदार नकारात्मक है लेकिन यथार्थपरक है, क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था में ऐसे प्रशासक देखने को मिलते हैं जो लाभ को सर्वोपरि मानते हैं। फिल्म का सामाजिक संदेश देखेंगे तो यह फिल्म एक स्पष्ट सामाजिक संदेश देती है। शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता, वे राष्ट्र निर्माण होते हैं। जिसके प्रकार से फिल्म के शिक्षा का व्यवसायीकरण और शिक्षकों के प्रति गठता सम्मान दिखाया गया है और आज की सच्चाई को उजागर करता है। शिक्षा कभी गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी, जिससे शिक्षण यह शिक्षक को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज के दौर में निजी स्कूलों की संस्कृति में शिक्षक मात्र एक कर्मचारी बनकर रह गए हैं, जिनसे अधिकतम काम की उम्मीद की जाती है परंतु उन्हें उपेक्षित सम्मान या सुविधा नहीं मिलती। भावनात्मक प्रभाव इस मूवी में ऐसा है। फिल्म का सबसे ताकतवर पक्ष उनका भावनात्मक प्रभाव है। दर्शक विद्या के दर्द और ज्योति की संघर्षशील भावना से जुड़ जाते हैं। फिल्म कई ऐसे दृश्य प्रस्तुत करती है जो आंखों से आंसू ला आते हैं और दिल को झकझोर लेते हैं, जैसे विद्या जी का स्कूल से निकलने के लिए दृश्य, विद्यार्थियों की भावनात्मक प्रतिक्रिया और अंत की टीवी शो में ज्योति का भाषण। तकनीकी पक्ष के बारे में बात करेंगे तो निर्देशन, जयंत गिलाट ने विषय की गंभीरता को बनाए रखते हुए एक सशक्त निर्देशन किया है। उन्होंने कहानी को बिना भटकाए प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। संवाद,
फिल्म के संवाद संजीव, विचारोत्तेजक और भावनात्मक है। कुछ संवाद तो सीधे दिल में उतरते हैं। संगीत, इसका फिल्म में संगीत सीमित है, लेकिन जहां भी प्रयोग हुआ है वह कहानी को आगे बढ़ाने और भावनाओं को गहराई देने में सहायक रहा है। छायांकन, क्लासरूम, घर, टीवी, स्टूडियो, सभी स्थानों का छायांकन यथार्थ के करीब है। इसकी समीक्षा और आलोचना। सकारात्मक पक्ष है सशक्त विषय वस्तु। फिल्म एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय को उठाती है। शानदार अभिनय, खासकर शबना आजमी और जूही चावला का अभिनय बेहद सजीव है। भावनात्मक गहराई, फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से जुड़ने में सफल होती है। शिक्षकों को सम्मान देने का संदेश, फिल्म यह याद दिलाती है कि शिक्षक हमारे जीवन के शिल्पकार होते हैं। अगर मूवी का नकारात्मक पक्ष देखेंगे तो कहीं कहीं धीमी गति है। फिल्म का मध्य भाग थोड़ा खींचा हुआ लगता है। अति नाटकीयता, कुछ दृश्य अति भावुक और मेलोड्रामेटिक हो जाते हैं। क्लाइमैक्स की त्वरितता, अंत में समाधान बहुत जल्दी नाटकीय तरीके से हो जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर टिप्पणी करेंगे तो आज का यथार्थ यह है कि निजी स्कूल में शिक्षक केवल उत्पादकता के आधार पर आंके जाते हैं। यदि वे परफॉर्म नहीं करते तो उन्हें हटाना कोई बड़ी बात नहीं। उनके अनुभव और प्रतिबद्धता की कोई कदर नहीं होती। फिल्म इस प्रकृति की ठीक ही आलोचना करती है और यह प्रश्न उठाती है, क्या शिक्षक केवल परिणाम लाने में मशीन है? फिल्म का प्रभाव, चॉक एंड डस्टर केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक आलोचना है शिक्षकों को उनका सम्मान लौटाने का। यह फिल्म दर्शकों के मन में शिक्षण के या शिक्षक के प्रति कृतज्ञता और समझ के भाव जगाती है। कई दर्शकों को यह उनकी स्कूल की यादों में ले जाती है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि वे केवल अपने शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और या करते थे। निष्कर्ष में बता सकते हैं कि चॉक एंड डस्टर एक ऐसी फिल्म है जो एक मजबूत सामाजिक संदेश देती है। शिक्षा व्यवसाय नहीं, मिशन होनी चाहिए। शिक्षक कोई साधारण कर्मचारी नहीं बल्कि वे उस समाज की नींव होते हैं जो कल का भविष्य रचाते हैं। इस फिल्म ने उन सभी शिक्षकों को एक आवाज दी है कि जो अपने समर्पण के बावजूद उपेक्षित महसूस करते हैं। यह फिल्म केवल शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि अभिभावकों, छात्रों और शिक्षा प्रशासक से जुड़े हर व्यक्ति को देखनी चाहिए ताकि वे समझ सके कि गुरु का स्थान वास्तव में सर्वोच्च क्यों माना गया है। अगर रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो मैं 5 के लिए 4 देना चाहती हूँ। देखने की सिफारिश है तो अवश्य देखें, शिक्षकों को सम्मान देने का भाव जगाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे फिल्म रिव्यू का नोट्स डाल दिया है। आशा करती हूँ कि सभी छात्र इस फिल्म रिव्यू से लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छा अंक लाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।